नमस्कार। हृदयाघात के पेशेंट्स में सबसे बड़ा प्रश्न अटेंडेंस का या पेशेंट्स का होता है कि अब हम खाने में क्या परहेज करें और क्या खाने से हमारे भविष्य की जो हार्ट की परेशानियां अगर होने वाली हैं तो उससे हम कैसे बच सकते हैं। तो आज इसी के बारे में मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र शाही, कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, पल्स हार्ट सेंटर, बेतियाता, गोरखपुर, आपसे चर्चा करने वाला हूँ। कभी भी किसी को हार्ट अटैक की परेशानी हुई है या उसको स्टेंट लगा हुआ है या बाईपास सर्जरी हुई है, तो 3 चीजें मुख्यतः उनको पूरी तरह से बंद कर देनी चाहिए। इसमें सर्वप्रथम सबसे पहली चीज है किसी भी तरह का मांसाहारी भोजन, चाहे वो चिकन हो, मटन हो या फिशेस हो या एग का योग, वाइट येलो वाला हिस्सा हो। ऐसे में जो भी कोलेस्ट्रॉल आप देखेंगे कि किसी भी वेज प्रोटीन, वेज फैट्स में नहीं होता है, वेज चीज़ों में, वेजिटेरियन चीज़ों में नहीं होता है। ये सारे फैट जो होते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं, वो सारे एनिमल्स में ही पाए जाते हैं। तो अगर आप इसको टोटली कट डाउन कर देते हैं तो ऐसा बहुत मुमकिन है कि आपकी जो हृदयाघात की बाकी की नसें हैं वो सुरक्षित रहें, उनकी रुकावटें जो हैं वो बढ़े ना और फ्यूचर में किसी तरह का हार्ट अटैक होने से बच जाए। दूसरी चीज जो आपको बंद करनी है वो कोई भी दूध या दूध से बनी हुई कोई भी किसी भी तरह की चीज है उसे पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। दूध में पाया जाने वाला सैचुरेटेड फैट्स भी एक बहुत बड़ा कल्प्रिट है नसों में ब्लॉकेजेस को पैदा करने के लिए। तो इसके लिए हम हमेशा कहते हैं कि किसी भी तरह के दूध के प्रोडक्ट को बंद कर देने से आप भविष्य की किसी भी बड़ी परेशानी से बच सकते हैं। तीसरी चीज होती है, एक बड़ा प्रश्न आता है कि कौन सा ऑयल हम यूज करें। तो देखिए, ऑयल की जो भी स्टडीज हुई हैं उसमें पाया गया है कि किसी भी तरह का ऑयल बहुत अच्छा नहीं है। सभी ऑयल्स, कोई भी ऑयल आइडियल नहीं है। ऐसे में ऑयल्स का आपको रोटेशन करना है। रोटेशन का मतलब हो गया कि अगर आप सुबह एक ऑयल का यूज कर रहे हैं, सरसों का तेल या राइस ब्रैन या कैनोला ऑयल यूज कर रहे हैं, तो शाम के खाने में अलग ऑयल यूज कर लें, राइट। तो ऑयल्स का रोटेशन करने पे ही आप ऑयल्स की बेहतर चीजें प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक बात सबसे बड़ी जो समझने वाली चीज है कि ऑयल्स को मिनिमल मात्रा, कम से कम मात्रा में यूज करना है। जो सुबह शाम के खाने में, सब्जियों में यूज किया जाता है उसे भी कम से कम मात्रा में यूज करें और किसी भी प्रकार के पूड़ी पकौड़े, समोसे या तली हुई बाहर की पैकेट वाली चीजें, ये सब चीजें प्रिजर्वेटिव बेस्ड फूड जो होते हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से बंद कर देनी चाहिए। तो 3 चीजें आपको बंद करनी है, जिसमें मांसाहारी भोजन, दूध से बनी हुई चीजें और ऑयल्स को मिनिमल मात्रा में यूज करना है। इसके साथ ही आप क्या खा सकते हैं, तो खाने पीने में आपको अपने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलेड्स का इंटेक बढ़ा देना चाहिए। इसके साथ ही आप जो भी अनाज खाते हैं कोशिश करें कि वो मोटे अनाज की चीजें हों। जैसे आपको रोटी खानी है तो वो मल्टीग्रेन का आटा हो, चावल है तो भुजिया चावल हो, या फिर दलिया, पोहा, रागी, ओट्स, इन सबको आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन में अपने ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको हाइड्रेशन बेस्ड फूड खाना चाहिए, ऐसी चीजें जिसमें पानी का कंटेंट ज्यादा है, जैसे कि फ्रूट सैलेड्स हैं या नट्स को आप भिगो के रखे हुए हैं। तो ये सारी चीजें आपको काफी हद तक फ्यूचर के हार्ट अटैक होने से बचाती हैं। एक बात समझने वाली है कि किसी को भी हार्ट अटैक होता है तो किसी भी व्यक्ति के 50% चांसेस हार्ट अटैक दोबारा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए आपको बहुत ज्यादा अलर्ट रहना है। हाइड्रेशन का मतलब है अगर आप चीजें नहीं खा पा रहे हैं, ऐसी जगह पे हैं, तो आप कोशिश करें कि नियमित इंटरवल पे, कहिए कि 1 घंटे में आप आधा 1 गिलास पानी का भी इंटेक करते रहेंगे तो शरीर में ऐसा रहने वाला पानी शरीर में थक्कों को बनने से बचता है। और इन्हीं थक्कों की वजह से, ये थक्के 2-2, 3-3 मिलीमीटर की दिल की नसें होती हैं जिन पे बैठ करके ये हार्ट अटैक कर देते हैं। तो ऐसे में अगर थक्के नहीं बनते हैं तो हम किसी भी तरह के हार्ट अटैक से बच सकते हैं। प्लस खाने की कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हार्ट के लिए बहुत हेल्दी मानी जाती हैं। उसमें प्रमुख आता है जैसे मखाना है, मशरूम है, राइट। कुछ बेरीज हैं, ब्लूबेरीज हैं, ब्लैकबेरीज हैं या स्ट्रॉबेरीज हैं सिंपल। ऐसी डिफरेंट फ्रूट्स भी कॉम्बिनेशन में, सेब है, पपीता है, अनार है, ये सब काफ़ी बेहतर माने जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों के कॉम्बिनेशन को अगर आप करते हैं तो आप हार्ट की बहुत बड़ी परेशानियों से बच सकते हैं। ऐसी ही चीज़ों को जानने के लिए आप कृपया मेरे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।